क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, तब भुजाओं BC व AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यदि आपने डायग्राम बना लिए तो आपका ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। हाँ, अब डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया है? त्रिभुज ABC दिया है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं? इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने क्या बना ली? बेसिकली आपका एक त्रिभुज बना लिए। अब बेसिकली यहां पर मुझे नाम देना है। दिया ना, ए त्रिभुज तो बनाना है, लेकिन उसका नाम भी देना है ABC, मतलब मुझे इस नाम देना है ABC। अब हमें नाम किस आधार पे देना है? हमें नाम बेसिकली क्वेश्चन में यदि कोई शर्त दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग देना है, या यदि शर्त नहीं दे रखी हो तो अपने अकॉर्डिंग देना है। अब क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B बराबर 90 डिग्री का मतलब होता है कि जहां पर भी आप B नाम देंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ओके, कोण B बराबर 90 डिग्री का मतलब होता है कि जहां पर भी आप B नाम देंगे वहां पर 90 डिग्री बनना चाहिए। हाँ, अब बताओ, यदि B नाम मैंने यहां पर दे दिया तो क्या यहां पर 90 डिग्री बनेगा? आपका यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। यदि मैंने यहाँ नाम B दे दिया तो क्या यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है क्या? नहीं, केवल 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो हमें B इस प्रकार से देना पड़ेगा जहां पर 90 डिग्री बने, और 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, मतलब A और जो मतलब आपका B है वो तो यही होगा। अब बेसिकली क्या उसने A और C के लिए कोई कंडीशन दे रखी है? तो कोण B 190 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, हाँ, और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। अब बात ये आती है कि अभी तक तो क्या दे रखा था? कोण C देता था, कोण A देता था, कोण B देता था, कोण P देता था। अब तो बड़ा गजब हो गया, कोण ACB, मतलब तीन तीन कोणों के मान दे दिए। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। कोण ACB बराबर यदि आपको 30 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। कोण ACB बराबर 30 डिग्री है, इसका मतलब होता है कि कोण C बराबर 30 डिग्री है। ओके, जो भी बीच में रहता है उसके कोण का मान दिया रहता है। जैसे कि मैंने आपको लिख के दे दिया, कोण PRQ बराबर 40 डिग्री। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये होता है कि कोण R बराबर 40 डिग्री। बात समझ में आई? बेसिकली जो आपका बीच में लिखा हुआ रहता है, यदि इस प्रकार से आपको तीन नाम दिए हो और जो बीच में लिखा रहता है उसी के कोण का मान दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पर कोण ACB लिखा है तो बेसिकली यहाँ पर मतलब ये दे रखा है कि कोण C बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर कोण PRQ बराबर 40 डिग्री दे रखा था, इसका मतलब ये है कि कोण R बराबर 40 डिग्री, कोण Q बराबर 40 डिग्री नहीं, कोण P बराबर 40 डिग्री नहीं, कोण R बराबर 40 डिग्री, मतलब जो आपके बीच में दिया रहेगा उसके कोण का मान दिया रहता है। ओके, तो बेसिकली हमें अभी दिया क्या है? हमें दिया है कोण ACB बराबर 30 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि ACB में बीच में कौन आ रहा है? C आ रहा है, मतलब C वाले कोण का मान दे रखा है, और कोण C का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री। हाँ, मतलब जहां पर भी आप C नाम दोगे वहां पर 30 डिग्री बनना चाहिए, है ना? तो यहां पर मैं C नाम दे देता हूं। और यहां पर हम मान लेते कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? आपके 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ, अब देखिए, त्रिभुज आपका ABC था, B का निर्धारण हो गया, C का निर्धारण हो गया। अब बता सकते हो A कहाँ आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, A कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज ABC का निर्माण यहां पर कर लिए। हाँ, तो त्रिभुज ABC में कोण B 190 डिग्री, कोण AC बराबर 30 डिग्री हमने दिखा दिए। अब क्या बोल रहा है? AB बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है A से लेकर B तक, AB मतलब A से लेकर B तक का जो मान है वो बेसिकली कितना दिया हुआ है? आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब आपको BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन ने बोला है BC व AC की लंबाई ज्ञात करना है। BC और AC की लंबाई ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि हमें BC का मान ज्ञात करना है। जैसे AB का मान 5 सेंटीमीटर दिया है ना, तो वैसे हमें BC का मान ज्ञात करना है और बेसिकली हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो बेसिकली
क्वेश्चन ने हमें दिया था हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखिए डायग्राम बना ले तो कितना सरल हो गया, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में अर्थात त्रिकोणमिति में आप यदि डायग्राम बना लेते एक बार क्वेश्चन का तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो अब यहां पर हमें BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करनी है। देखिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, बेसिकली आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। और tan थीटा का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे बेसिकली मैं भी आपको अभी बताऊंगा, लेकिन देखते जाइए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली आपका लंब बटे आधार होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली आपका लंब बटे आधार होता है लंब बटे आधार। अब यहां पर आप क्या कीजिए, बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप 30 डिग्री के लिए लगाइए। मतलब जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो तब आप इस tan थीटा का मान लगाइए। हाँ, तो यहां पर हम लिख देते हैं tan थीटा के स्थान पे बेसिकली 30 डिग्री। ओके, अब बात आती है कि लंब और आधार क्या होंगे। हाँ, अब यदि मैं बात करूं बेसिकली यहां पर आपका न्यून कोण क्या है, यहां पर आपका न्यून कोण है बेसिकली 30 डिग्री। तो इस न्यून कोण के सामने वाली जो भी भुजा होती है वो बेसिकली क्या होता है, आपका लंब होता है। यदि ये आपका लंब है तो बता सकते हो कि आधार क्या होगा। चलो आधार नहीं पता, कर्ण बता सकते हो, हमें तो पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका कर्ण हो जाएगा। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो हमने ये लंब का भी निर्धारण कर लिए, आधार का भी निर्धारण कर लिए, कर्ण का भी निर्धारण कर लिए। हाँ, अब ये बात आती है कि हमने इस 30 डिग्री के हिसाब से क्यों किए, इस 90 डिग्री के हिसाब से क्यों नहीं किए, क्योंकि मैंने हमेशा बताया था कि हमेशा जो लंब आधार कर्ण का निर्धारण करना रहता है वो बेसिकली जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके बाद जो एंगल लिखा होता है उसके हिसाब से करना रहता है। एंगल अभी 30 था, एंगल अभी थीटा था और थीटा बराबर 30 डिग्री माने, मतलब आपको इस एंगल, इस कोण की सहायता से लंब आधार कर्ण का निर्धारण करना था, क्योंकि बेसिकली हम tan 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। हाँ, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। ओके, अब तो थीटा 30 डिग्री रख दिए, tan 30 डिग्री। लंब क्या है, बेसिकली आपका लंब है आपका ये ए बी, आपका लंब है। ए बी का मान कितना दिया था, लंब का मान कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, 5 डिवाइड बाय, क्या आपको आधार का मान पता है, हमें तो आधार का मान पता ही नहीं है, तो कुछ मत कीजिए, आधार का मान कुछ नहीं दे रखा है, तो आधार क्या है, बेसिकली BC। आधार क्या है आपका, BC दे रखा है, तो यहां पर क्या लिख दीजिए, BC। हाँ, देखिए लंब आपका ये है, इस लंब क्या है वास्तव में AB है और AB का मान 5 सेंटीमीटर दिया था, तो मैंने लंब के स्थान पे 5 लिख दिया। आधार आपका BC है, तो यहां पर मैंने BC लिख दिया। ओके, अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो tan 30 डिग्री का मान यहां पर होता है आपका 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, बेसिकली आपका 1/√3। अब देखिए ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, क्या यहां से हम BC का मान निकाल सकते हैं, आपका आंसर होगा जी। और देखिए हमें BC का ही तो मान निकालना था ये वाले। तो बेसिकली हमें BC का मान निकालना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, BC अभी भाग में है, इस साइड में भेजेंगे तो किस में आ जाएंगे, गुणा में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, 1/√3 जैसा का वैसा। BC अभी भाग में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, बेसिकली गुणा में आ जाएगा। और इधर 5 जैसा का वैसा चल रहा है। हमने किए क्या है, हमें BC का मान निकालना था, मैंने BC जो भाग में था उसे इस साइड में लाया। जब साइड बदलती है तो भाग वाला गुणा में आ जाता है, तो भाग में था तो गुणा में आ जाएगा, तो BC गुणा 1/√3 बराबर 5। अब मुझे किसका मान चाहिए, BC का मान चाहिए, तो मुझे √3 को इधर भेजना पड़ेगा। तो √3 अभी किस में है, ऑब्वियस सी बात है भाग में है, जब वो इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो √3 इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, बेसिकली गुणा में। बीच में कुछ नहीं लिखा है, मतलब बेसिकली गुणा ही है। तो 5 गुणा √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, बेसिकली आपका 5√3 लिख सकता हूं। और √3 भाग में था, इस साइड में तो गुणा में आ गया, तो ये तो बेसिकली हट गया। तो BC गुणा 1 बराबर 5√3। अब BC का इंटू 1 में कीजिए, तो किसी का भी इंटू 1 में करोगे तो आपको वही राशि मिलेगी जिसका भी इंटू 1 में कर रहे हो। तो BC का इंटू 1 में करे तो BC आएगा, तो BC बराबर कितना आ गया, बेसिकली आपका 5√3 आ गया। मतलब ये जो आपका आधार है, ये जो BC की जो लंबाई मिल गई वो हमें कितनी मिल गई, बेसिकली आपको 5√3 मिल गई।
हो गई। BC का मान, हमें BC का मान ज्ञात करना था, तो BC का मान कितना निकल गया बेसिकली 5√3 आपका निकल गया। ओके, तो अब यहां पर आपको किस का मान ज्ञात है, यहां पर आपको लंब का मान ज्ञात है, यहां पर आपको आधार का मान ज्ञात है। लंब का मान ज्ञात है, आधार का मान ज्ञात है। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, अब आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है। हाँ, तो लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, यहां पर आपको याद आ रहा होगा पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, तो यहां पर हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन बेसिकली आधार का वर्ग। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, क्योंकि कर्ण AC है और AC की लंबाई ज्ञात करना मतलब AC का मान ज्ञात करना है। आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है, लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आप आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो अब बेसिकली मान रखना स्टार्ट करते हैं। लंब का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर आपको? लंब का मान दिया हुआ है देखिए 5, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बेसिकली 5। लंब का वर्ग है, मतलब ये जो लंब है बेसिकली उसका भी क्या आ जाएगा बेसिकली वर्ग आ जाएगा, प्लस आधार। आधार का मान कितना दे रखा है बेसिकली 5√3 दे रखा है, तो यहां पर क्या लिख दीजिए 5√3। आधार का वर्ग है मतलब 5√3 का भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब बताइए कर्ण का मान क्या है? बेसिकली कर्ण का मान तो निकालना है, लेकिन कर्ण वास्तव में क्या है आपका AC है। कर्ण वास्तव में क्या है आपका AC है। हाँ, तो कर्ण AC है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ओके, अब 5 का वर्ग कितना होता है बेसिकली आपका 25। 5 25, 5 का वर्ग 25 होता है। अब बेसिकली 5√3 का वर्ग करना है। देखिए वर्ग का मतलब समझिए, 5 का वर्ग का मतलब क्या होता है 5 गुणा 5, जो कि कितना हो जाता है बेसिकली 25 हो जाता है। वैसे 5√3 का वर्ग करना है मतलब 5√3 का वर्ग करना है मतलब 5√3 इंटू 5√3। बात समझ में आई? 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5 जो कि होता है 25। उसी वजह से 5√3 का वर्ग मतलब 5√3 इंटू 5√3। अब 5 गुणा 5 कितना होता है बेसिकली आपका 25 होता है। हाँ, और √3 गुणा √3 कितना होता है बेसिकली आपका 3 होता है। बीच में कुछ नहीं, मतलब कौन सा निशान होगा आपके गुणे का निशान होगा। याद रखना, जो रूट में नहीं है, 5 रूट में नहीं है, यहां पर भी 5 रूट में नहीं है, तो इनका अलग गुणा होगा, और जो रूट में है, रूट मतलब वर्गमूल, और जो वर्गमूल में है उनका अलग से गुणा होगा। तो वर्गमूल वाले का गुणा √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 ही आएगा, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 ही आएगा, और बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा होगा। हाँ, अब 25 का गुणा 3 से कीजिए तो आंसर कितना आएगा बेसिकली आपका 75 आएगा। तो 5√3 का वर्ग कितना निकल गया बेसिकली आपका 75 निकल गया। तो हम इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं बेसिकली आपका 75 रख सकते हैं। बात समझ में आई? अब 25 प्लस 75, क्या आप जानते हैं इसका मान कितना होता है? ऑब्वियस बात है, इसका मान कितना होता है बेसिकली आपका 100 होता है। तो AC का वर्ग कितना निकल गया 100 निकल गया। अब बताइए मुझे AC का वर्ग ज्ञात करना है या AC का मान ज्ञात करना है? हमें तो यहां पर ज्ञात करना है बेसिकली AC का मान, तो दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं वर्गमूल। इस पक्ष का भी वर्गमूल ले लेते हैं और इस पक्ष का भी क्या ले लेते हैं बेसिकली वर्गमूल ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमें AC का वर्ग नहीं, हमें AC का मान ज्ञात करना है, इसलिए मैंने इस पक्ष का भी वर्गमूल ले लिया, इस पक्ष का भी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपके ये जो वर्गमूल वर्ग है इससे वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली AC ही बचेगा। और जो आपके √100 होता है उसका मान कितना होता है बेसिकली आपका 10 होता है। जैसे √4 का मान 2 होता है, √36 का मान 6 होता है, √49 का मान 7 होता है, उसी प्रकार से √100 का मान 10 होता है ना। तो √100 के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। हाँ, तो फाइनली यहां से AC का मान कितना ज्ञात हो गया आपका 10 ज्ञात हो गया। मतलब AC क्या था आपका ये था, इसका मान कितना मिल गया, हालांकि हमें 10 मिल गया है ना। वो भी क्या होगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या हो जाएगा बेसिकली सेंटीमीटर। तो हमने AC का मान ज्ञात कर लिए जो कि आया 10 सेंटीमीटर, हमने BC का मान ज्ञात कर लिए 5√3 मीटर, और आपको AB का मान तो दिया था 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन में बोला था BC और AC का लंबाइयां ज्ञात कीजिए, तो हमने BC की लंबाई ज्ञात कर ली जो कि निकली 5√3 सेंटीमीटर, और हमने AC की भी लंबाई ज्ञात कर ली जो कि है बेसिकली 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते तो किस प्रकार से बना सकते।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया रखा था उसका हमने डायग्राम बनाए, उसके बाद हमने यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगाया। अब आप बोलेंगे tan थीटा क्यों लगाए, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा का भी तो फॉर्मूला लगा सकते थे ना। बिल्कुल आप लगा सकते थे, लेकिन मैंने tan थीटा का ही क्यों लगाया। देखिए ये जो है कि आपको tan थीटा का ही हमने क्यों लगाया, sec थीटा का क्यों नहीं, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व करेंगे, तब ये आपको समझ में आएगा। ओके, इसलिए चिंता मत करिए, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा कि यहां पर हमें tan थीटा ही लगाना है, sec थीटा नहीं लगाना है, यहां पर हमें sin थीटा ही लगाना है, cosec थीटा नहीं लगाना है। हाँ, ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। ओके, उसके वहां से हमने किसका मान निकाल लिए, BC का मान निकाल लिए, हमें लंब पता था, आधार पता था, कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लिए, और इस प्रकार से हमने BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कर ली है।